आज करीब 81 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की भी स्वीकृति आज दी गई है। अब बायो रेमेडिएशन ट्रीटमेंट के आलोक में यह ट्रीट किया जाएगा ताकि किसी भी नदी में, राज्य सरकार की किसी भी राज्य में किसी भी नदी में प्रदूषित पानी बहाया नहीं जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम मंत्रियों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगाई। आपको बताएं कि जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे और अधिक जानकारी देते हुए बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एच सिद्धार्थ क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। आज मंत्रिपरिषद में बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है ये है कि राज्य सरकार चिकित्सकों की उपस्थिति जो अस्पतालों में है उस संबंध में बड़े गंभीर है और चाहती है कि अस्पताल में डॉक्टर रहें। आज करीब 81 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे उसमें 64 डॉक्टर थे जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे और अन्य डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और कुल 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर उपस्थित रहें, अस्पताल में इलाज करें और ये समय पे अपने चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो राज्य सरकार इस संबंध में बहुत गंभीर है और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है। तो 81 डॉक्टर हैं और आगे भी इस प्रकार के जितने भी मामले होंगे राज्य सरकार आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। तो 81 डॉक्टर का आज बर्खास्त हुए हैं डॉक्टर। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की भी स्वीकृति आज दी गई है जिसमें ग्रेन बेस्ड एथनॉल है। ये करीब 96 करोड़ 92 लाख का है। मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2, ये अरवान परवलपुर बेन नालंदा में एक कंपनी है जो एथनॉल उत्पादन करेगी। ये एक अप्रूवल आज उद्योग क्षेत्र में दिया है। दूसरा है वहीं पे मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये 10.40 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट, उसी यूनिट का कैप्टिव पावर प्लांट है और 80.16 करोड़ की लागत है। तो यह भी स्वीकृति दी गई है। बिहारी सोलर प्लांट यूनिट 2, ये बांका की कंपनी है, बांका में कंपनी है और 86 करोड़ 80 लाख ये सोलर कैप्टिव जनरेशन प्लांट है, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। बिहारी सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर कैप्टिव पावर प्लांट है, ये भी बांका में है, 91 करोड़ 30 लाख की, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर एथनॉल, ये मोतीपुर में आपको जानकारी होगा कि एथनॉल हब बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे 149 करोड़ 149.58 करोड़ का निवेश है एथनॉल का, ये भी स्वीकृति दी गई है। मेसर्स आयोग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड वैशाली, ये भोजपट्टी हाजीपुर में है, 52 करोड़ 56 लाख का है। ये भी रोलर फ्लावर मिल, चक्की प्लांट है, इसकी स्वीकृति आज दी गई है। मेसर्स न्यू वे होम्स प्राइवेट लिमिटेड एथनॉल का है, ये 156 करोड़ 63 लाख का है। ये बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय, इसकी भी आज स्वीकृति दी गई है। मेसर्स रीगल रिसोर्सेस लिमिटेड भटगांव गलगलिया किशनगंज, 54 करोड़ 49 लाख की, ये किशनगंज में ये स्वीकृति दी गई है। तो ये बहुत सारे आज औद्योगिक इकाई का स्वीकृति दिया गया है ताकि राज्य में औद्योगिक निवेश हो और औद्योगिक विकास हो। राज्य सरकार कटिबद्ध है कि विभिन्न राज्य के नदियों में ये जो गंदा पानी, प्रदूषित पानी नहीं प्रवाह किया जाए और इसका ट्रीटमेंट करके इसको प्रवाह किया जाए और साथ ही साथ यह भी प्रयत्न किया जाए कि जो ट्रीटेड पानी है उसको सिंचाई में और अन्य
कार्य में लगाए जाएं। इस आलोक में 173 नालों का राज्य में 161.62 लाख 61 करोड़ 62 लाख बायो रेमिडिएशन इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ स्लज ऑफ सेप्टिक टैंक कम्युनिटी मोबाइल टॉयलेट सीवेज और बायो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट के आलोक में यह ट्रीट किया जाएगा, ताकि किसी भी नदी में, राज्य सरकार की किसी भी राज्य में किसी भी नदी में प्रदूषित पानी बहाया नहीं जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय को कार्यान्वयन के लिए 161 करोड़ 62 लाख लगे हैं 1 साल के लिए। तो सभी सेप्टिक टैंक, नाले, जितने भी नाले गंगा नदी में बहाए जाते हैं या अन्य सभी नदियों में, उन सभी को ट्रीट कर ही यूज़ किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय में ये व्यवस्था थी कि जो दान करता थे, जो भूमि के दान करता थे, बिल्डिंग के दान करता थे, उनके नाम से स्कूल का नामकरण किया जा रहा था। इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि जो मापदंड के अनुरूप जो भूमि या भवन दान करेंगे, उनको उनके नाम से या उनके पूर्वज के नाम से वे अब कर सकेंगे। पहले ये पूर्वज का नाम नहीं था, अभी प्रावधान है कि उनके पूर्वज के नाम से भी वो अब दान कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो मापदंड के नीचे, मापदंड से कम अगर कोई दान देता है तो एक शिलापट के रूप में द्वार पे अंकित कर लिया जाएगा। तो जो मापदंड के अनुरूप हैं तो उनके तो नाम ही से होगा, और जो मापदंड से कम होंगे या तो ज़मीन और भवन, तो शिलापट के रूप में उसको वहाँ पे शिलापट के रूप में रखा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है भूमि दान करता। विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना तथा पटना विश्वविद्यालय पटना अंतर्गत संचालित विधि महाविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के 148 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिए 41 अर्थात कुल 189 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में दिया गया है और पटना विश्वविद्यालय में भी दिया गया है। तो ये पद सृजन का प्रस्ताव है। ये जहाँ तक सूची की बात है, मैं आपको सूची उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप लोग इसको प्रकाशित कर सकें कि किन किन को बर्खास्त किया गया। तो आपने सुना, मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसकी जानकारी देते हुए बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव ने तमाम बातों को बताया है और आपको बताया तमाम मंत्री मौजूद थे साथ में, जिसकी अध्यक्षता बिहार सरकार के मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। और कुल 41 एजेंडों पर मोहर लगी है, तमाम विभागों से स्वीकृति भी दी गई है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।